एक 60-65 वर्ष की महिला थी, जिसका नाम कर्मवती था। वह सीर गोवर्धनपुर में रहती थी। वह महिला घर में अकेली ही रहती थी। कर्मवती अंधी थी, इसकी आंखों की रोशनी लगभग 30 वर्ष पहले ही चली गई थी। लेकिन गरीबी और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से अंधी होने के बाद भी वह चरखा चलाकर सूत काटती थी, जिससे घर का खर्चा चल सके। वह महिला संत रविदास की दादी लखपति की प्रिय सहेली थी। जहां रविदास का परिवार रहता था, वहीं पर थोड़ी दूरी पर कर्मावती भी रहती थी। रविदास की दादी कर्मवती से उसके हाल चाल पूछने के लिए अक्सर उसके पास जाती रहती थी। रविदास की दादी जब भी उस महिला से मिलने जाती तो रविदास उनके साथ होते थे। रविदास अभी छोटे ही थे, 6-7 वर्ष की आयु के। कर्मवती अंधेपन की वजह से कभी रविदास के घर रविदास की दादी से मिलने उनके पास नहीं आती थी। इसलिए रविदास की दादी ही रविदास को साथ लेकर कर्मवती से मिलने चली जाती थी। रविदास की दादी ने कर्मावती से कहती कि तुम अंधी होने के बाद भी चरखा चलाती हो, तो कर्मवती रो पड़ती थी। कहती थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा और कोई सहारा भी तो नहीं है। रविदास से कर्मवती के बारे में अक्सर बातें करती रहती थी। एक दिन रविदास की दादी ने रविदास को बताया, गरीबी और लाचारी की वजह से कर्मवती अपनी आंखें ठीक नहीं करवा पाए। इन बातों से बालक रविदास का मन दुखी हो गया था। एक दिन की बात है कि रविदास अकेले ही उस महिला के घर पहुंच गए। वह महिला चरखा चला रही थी। रविदास ने उस महिला की वह टोकरी उठा ली जिसमें सूत की पिंडी रखी थी। महिला ने जब उस टोकरी में चरखा से उतारकर सूत की पिंडी रखनी चाहिए तो वह टोकरी वहां नहीं थी। महिला इधर उधर हाथ से टटोल रही थी और बोलती भी जा रही थी, अभी तो यहीं थी, टोकरी कहाँ चली गई। कुछ देर बाद रविदास ने वह टोकरी जहां से उठाई थी वहीं रख दी और उस महिला का हाथ टोकरी से टकरा गया। कर्मवती को एहसास हो चुका था कि यहाँ कोई है, फिर भी वह घबराई नहीं और चरखा चलाने लगी। इस बार रविदास ने चरखे से सूत की पिंडी ही उतारने की कोशिश की तो उस महिला ने रविदास को पकड़ लिया और वह गुस्से में बोली, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। उस महिला को बच्चे इसी तरह परेशान करते रहते थे, इसलिए उस महिला को गुस्सा आ जाता था। रविदास ने अपने दोनों हाथ उस महिला की आंखों पर रखे हुए थे। उन्हें हटाते हुए बोले, लो माता, आप स्वयं ही देख लो मैं कौन हूँ। उस महिला ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस महिला को सब दिखाई देने लगा था। वह रविदास को देखकर बोली, बेटा तुम कौन हो। रविदास बोले, मैं तुम्हारी सहेली लखपति का पोता रविदास हूँ। वह महिला रविदास को छोड़कर घर में रखे सामान को देखने लगी, क्योंकि अभी तक वह हाथ से टटोल कर ही सामान देखती थी। रविदास वहां से चल दिए। रविदास को जाता हुआ देखकर वह महिला भी रविदास के पीछे पीछे रविदास के घर पहुंच गई और वहां जाकर रविदास के घर वालों से बोली, रविदास ने चमत्कार कर दिया। रविदास ने मेरी आंखें ठीक कर दी। उस महिला की आंखें और रविदास के द्वारा हुई इस घटना से रविदास के घर वाले सभी आश्चर्यचकित हो गए। कैसी लगी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।